Today, the message that I want to give is the power of gratitude. आज जो मैं आपको वचन देना चाहता हूँ वो है धन्यवाद होने में जो सामर्थ्य है, धन्यवादित होने में। Amen? It's an attitude. ये एक व्यवहार की बात है। Thankfulness is not a one-time event. It's not when somebody gifts you something and you say thank you. धन्यवादित होना कोई एक बारी की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कुछ दिया और आपने एक बार बस धन्यवाद कहा और बस खत्म। If you will understand the power of gratitude, you will never live in complaints anymore. अगर आप धन्यवादित होने की जो सामर्थ्य है, अगर आप उसको समझ जाएं, तो आप कभी भी उदास नहीं रहेंगे। Amen. So many wives are grumbling and complaining about their husbands. बहुत सी जो बीवियां हैं वो अपने पति के लिए इतनी शिकायतें रखती हैं। Vice versa. और वैसे ही पति भी रखते हैं पत्नियों के लिए। Imagine how much did you pray for your husband? आप सोचिए आपने अपने पति के लिए कितनी प्रार्थना करी। And then you found that man. और फिर आपने उस व्यक्ति को पाया। Some people are complaining about their job. कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं अपनी नौकरी को लेकर। Imagine when you were unemployed, how much you prayed for a job. याद कीजिए वो समय जब आपके पास कोई नौकरी नहीं थी और आपने इतनी प्रार्थना करी कि आपको एक नौकरी मिल जाए। Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Some people are grumbling and complaining about that baby. कई लोग हर समय बच्चे के लिए शिकायत कर रहे हैं कि वो इतना रोता है। Some of the moms would realize how hard was for you to conceive. And when you conceived, how joyful and how excited you were for the same baby, now you're complaining and grumbling. और काफी माएँ यहाँ पर ऐसी होंगी जो जानती हैं कि कितनी मुश्किल से उन्होंने गर्भ धारण किया और फिर जब वो बच्चा आया आप इतने खुश हो गए, लेकिन बाद में उसी बच्चे के कारण आप शिकायतें करने लगे। Whatever you are praying for, every blessing, if you don't guard your heart, after some time you will be complaining about the same blessing that God gave you. हर एक वो आशीष जिसके लिए आपने प्रार्थना करी, अगर आप अपने हृदय को आप मजबूत ना करें तो आप उसी आशीष के लिए आप परमेश्वर से शिकायतें करने लगेंगे। Because we live in a negative world. क्योंकि हम एक नकारात्मक दुनिया में रहते हैं। It's the carnal nature of our flesh to slide back into grumbling and complaining all the time. क्योंकि ये इस शरीर की बनावट, ये शरीर की आदत है कि वो बार-बार शिकायत और बार-बार कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने में चला जाता है। So nobody has to teach you how to complain and grumble. Many people have done PhD in it. तो आपको किसी को ये जरूरत नहीं कि कोई आपको सिखाए कि चिढ़ा कैसे जाता है, कुड़कुड़ाया कैसे जाता है, शिकायतें कैसे करी जाती हैं। But when it comes to gratitude, when it comes to thankfulness, you have to be conscious and you have to push yourself to say thank you. लेकिन जब बारी आती है धन्यवादित होने की, धन्यवाद करने की, तो ये जरूरी है कि आप एक ऐसे कॉन्शियस में आए कि आप खुद से आप धन्यवाद करें कि मुझे धन्यवाद करना है। Imagine Israelites. इजराइलियों का सोचिए। For years they cried out to God. सालों तक वो परमेश्वर से चिल्लाते रहे, रोते God, रहे। प्रभु, look how these people are treating us. देख कैसे ये मिस्र के लोग हमारे साथ व्यवहार कर They रहे were हैं। oppressed for years. सालों तक उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। They cried out to God for years. और वो सालों तक परमेश्वर से दुहाई करते And the रहे। Bible says that the voice of their cry reached the throne of God. और बाइबल बताती है कि उनका रोना चिल्लाना परमेश्वर के सिंहासन तक आया। And God raised a deliverer for them. और परमेश्वर ने उनके लिए एक छुटकारा करने वाले God को sent भेजा। Moses for them. परमेश्वर ने मूसा को उनके लिए And भेजा। God brought them out of Egypt by his righteous right hand, Bible और says. बाइबल बताती है कि अपने धर्मी दाहिने हाथ से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला। They were walking in the wilderness. वो लोग मरुस्थल में चल रहे थे। God fed them with manna, with heavenly bread. परमेश्वर ने उनको उस रेगिस्तान में भी स्वर्गीय मन्ना, स्वर्गीय रोटी से उनको What happened खिलाया। after some time? क्या हुआ कुछ समय बाद? They began to complain about manna. वो उसी स्वर्गीय रोटी के बारे में शिकायत They कर, began to grumble about it. उसके बारे में कुड़कुड़ाने लग गए। They ate water that came out from the rock. उन्होंने उस पानी को पिया जो उस पहाड़, उस पत्थर से निकला। They saw God parting the Red Sea. उन्होंने देखा कि कैसे
परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। Don't think when God does something for you, then you will be thankful, because it's not about what God does, it's about the posture of your heart. ये मत सोचिए कि जब परमेश्वर कुछ मेरे लिए करेगा तब मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन ये बात है आपके दिल के व्यवहार की कि आप क्या करते हैं। I mean, like, none of us would have seen those supernatural, spectacular miracles that Israelites saw. हम में से किसी ने भी वो दैवीय चीजें जो इजरायलियों ने देखी, हम में से किसी ने वो नहीं देखी। Can you imagine you're standing in front of the sea, and the sea, God parts the Red Sea, and you walk between the sea and cross over? आप सोच सकते हैं इजरायली खड़े हैं समुंदर के सामने और समुंदर दो भाग हो गया और वो उस भूमि पर चल करके इजरायलियों ने उस समुंदर को पार किया। Can you imagine that there is a pillar of fire and pillar of cloud outside your tents, which is guiding you, which is protecting you? You are seeing that supernatural in front of your eyes. क्या आप सोच सकते हैं इजरायलियों ने वो आग का और बादल का खंबा अपने तंबुओं के आगे वो देखते थे, जो उनको उनकी सुरक्षा करता था और उन्हें बताता था कि उन्हें कब कहां जाना है। Yet they were filled with grumbling and complaining. लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाने और शिकायत करते रहते थे। One of the definition of complain is, to complain means to remain. To complain means to remain. शिकायत करने का एक मतलब है कि वहीं ठहरे रहना। The journey when God brought them out of Egypt to the land of Canaan was 11 days. How many days? मिस्र से कनान देश का जो रास्ता था वो 11 दिनों का था। 11 days. 11 दिन। It took them 40 years. लेकिन इजरायलियों को 40 साल लगे कनान देश पहुंचने में। Some of you are wondering why God is not doing what I have been complaining and grumbling about, and it's the reason that God is not able to do anything in your life because of your complaining and grumbling, because to complain means to remain. और आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, जबकि इस बारे में मैंने इतनी शिकायत करी, इतना मैं कुड़कुड़ाया, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं तो हम वहीं पर उसी जगह पर ठहरे रहते हैं। Amen. Let's go back. Let's go to the word. Let's see what Israelites are saying. Open your Bibles to the book of Numbers chapter 14. गिनती 14 को हम देखेंगे। Numbers chapter 14, we'll read from 1 till 3. गिनती 14 1 से 3 हम पढ़ेंगे। So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। अरे तो चिल्ला क्यों रहते अगर मर जाते वहां तो? Seeing the problem? आप यहाँ पर When they were there, they were not happy. When they are out, they are not happy. There are some people who are not married, they are not happy that they are not married. When they get married, then they are not happy because now they are married. When they were unmarried, they want to get married. When they are married, they want to get unmarried. What do you want in your life? यहाँ पर इजरायली जो है जब वो मिस्र में थे तो भी वो शिकायत कर रहे थे, जब मिस्र से बाहर आ गए तो भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग जब उनकी शादी नहीं होती वो शिकायत करते हैं कि शादी नहीं हो रही, अब जब शादी हो गई तो शिकायत कर रहे हैं कि भाई शादी हो गई। क्या चाहिए? When you pray for the rain, be ready to deal with the mud. जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको बारिश चाहिए तो मिट्टी के लिए तैयार रहिए। Every blessing will have challenges with it. हर एक will not have sorrows with it, but surely will have giants that you will have to overcome. हर एक आशीष के साथ दुख नहीं है लेकिन चुनौतियां जरूर हैं। सबको मर्सिडीज चाहिए, प्रभु मर्सिडीज दे दे। Everyone wants a Mercedes. Go God, give me a nice good Mercedes. पर कोई शोरूम में जाके सर्विसिंग के 3 लाख रुपए नहीं देना चाहता उसके। 3 लाख रुपए? But no one wants to go to the showroom and give 3 lakhs as service for that car.
I shared earlier as well. Ram was also reminding me. Everybody hates his boss and they want to be the boss. हर कोई अपना जो बॉस है उससे नफरत करता है लेकिन खुद बॉस बनना चाहता है. And when they become boss, then they say, why doesn't anybody like me? और जब वो बॉस बन जाते हैं तो वो कहते हैं यार मुझे कोई क्यों नहीं पसंद Because that's करता. the part and parcel of being the boss. क्योंकि बॉस होने का कि ये इस आशीष के साथ ये चुनौती And जो you're seeing how people are complaining against Moses and Aaron. That's the part and parcel of being a pastor. और आप यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मूसा और हारून के खिलाफ लोग जो है बुड़बुड़ा रहे हैं, वो उनकी उस आशीष के साथ एक चुनौती है जो जुड़ी हुई है. People are going to blame you for all XYZ things. लोग आप पर दोष लगाएंगे हर एक बात के लिए, But that's okay. लेकिन All कोई right. फर्क नहीं पड़ता. Let's go further. So they are crying, they are grumbling, and they are blaming Moses and Aaron. They're saying, why did you bring us out of Egypt? अब वो लोग मूसा और हारून पर कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे और कह रहे तू हमें क्यों लेकर के आए मिस्र से बाहर. Who prayed that किसने God करी थी deliver us from प्रार्थना? Egypt? किसने करी थी प्रार्थना कि प्रभु हमें मिस्र देश से आजादी दिलाओ? इस्राएलियों ने. prayed? किसने प्रार्थना करी थी? Israelites. इस्राएलियों ने. God raised Moses. Now they are blaming Moses. परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया कि वो उनको छुटकारा दे और अब लोग मूसा पर ही शिकायत कर रहे हैं. The blame game that started in the garden has not stopped yet. वो दोष लगाने की जो आदत है जो अदन की वाटिका से शुरू हुई वो आज तक चल रही है. That is what weak and powerless people do. They always blame somebody else for their life situations. जो कमजोर और हारे हुए लोग हैं वही है जो हमेशा औरों पर दोष लगाते हैं अपने हार के लिए. It is because I was not born in a nice place. तो ये तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा है क्योंकि मैं एक अच्छी जगह पे पैदा My नहीं mom हुआ. and dad never did this for me. मेरे माता पिता ने कभी मेरे लिए कुछ किया ही My नहीं. husband, my wife, my brother, my friend, my pastor, my boss. मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बॉस, मेरे दोस्त. And that's a fallen carnal nature. और ये एक कार्नल नेचर है. Okay, now let's read further what they are saying. Okay, आगे देखते हैं. you will be shocked. Verse 3. Why has the Lord brought us to this land? Hallelujah. Why has the Lord brought them to this land? क्यों परमेश्वर हमें इस जगह पर लेकर आया? To fall by the sword. क्या तलवार से मर जाने के लिए? That our wives and children should become victims. कि हमारे बीवी और बच्चे जो हैं वो विक्टिम बन जाएं. Would it not be better for us to return to Egypt? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम मिस्र देश लौट जाएं? Are you seeing the problem? आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है? And the Bible says most of these people died in the wilderness. और बाइबल बताती है कि ये बहुत से ऐसे लोग जो शिकायत कर रहे थे, दोष लगा रहे थे, वो उस रेगिस्तान मरुस्थल में ही मर गए. Let me tell you the quickest way to become miserable. मैं आपको सबसे तेज तरीका बताता हूँ कि कैसे आप बिल्कुल बुरी स्थिति में जा सकते हैं. The quickest way. सबसे बढ़िया और सबसे तेज तरीका, Start complaining about everything. हर एक चीज के बारे में कुड़कुड़ाना शुरू कर दीजिए. Amen? If you start complaining about everything, man, you'll be the most miserable person. अगर आप हर चीज के बारे में शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, तो आप सबसे बुरी हालत में रहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे. But now, and you know, thankfulness, gratitude is contagious, but so is complaining. आप जानते हैं जो ये धन्यवाद देना है, ये बहुत ही जल्दी फैलने वाली चीज है और वैसे ही शिकायत करना भी है. Amen. If your company, if you associate with complainers and grumblers, be sure that very soon you will become one. अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे. There are people who will go to work and complain about their wife, then they'll go home and then they'll complain about their work to their wife. कुछ लोग ऐसे हैं जो जब अपने काम पे जाते हैं तो अपने काम पे जाके अपनी बीवी की शिकायतें लगाते हैं, फिर जब वही लोग अपने घर जाते हैं तो अपनी बीवी से अपने काम की शिकायत लगाते हैं.
And they don't know why their life is in a mess. और वो नहीं जानते कि क्यों उनका जो जीवन है वो ऐसी परिस्थिति में But है। today I'm here to tell you मैं यहाँ हूँ आज आपको ये बताने के लिए how you can get out of that pit कि आप उस गड्ढे में से कैसे बाहर आ सकते and how you can be the most joyful person on the planet. हैं और आप कैसे इस पृथ्वी पर सबसे आनंद से भरे हुए व्यक्ति So हो that when people will look at you, people will say, man, you are the most a joyful, filled with life. You are an exuberating person filled with joy. ताकि जब लोग आपको देखें तो कहें कि भाई तुम में तो क्या बात है, तुम में से आनंद निकलता है, कुछ अलग ही बात है तुम में। Amen? So today I'm going to tell you how thankfulness affects our spirit, soul and body. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे धन्यवाद देना हमारे आत्मा, प्राण और शरीर तीनों पर असर डालती है। And if you will just apply this, man, you will see great changes in your life. और अगर आप इस वचन को, इस संदेश को अपने जीवन में कार्य में लाएं तो आप देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। Amen? Amen. So what does thankfulness do in your spirit? धन्यवाद देना हमारी आत्मा में क्या करता है? Psalm 100 verse 4. भजन संहिता 100 Psalm 100 verse 4 says, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। Now, hear carefully what I'm about to tell you. You cannot praise God without a thankful heart. आप परमेश्वर की स्तुति आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका हृदय धन्यवादित ना हो। Praise is not fast songs and worship is not slow songs. जो स्तुति करना है वो ऐसा नहीं है कि वो तेज तेज गाने जो होते हैं वो, और धन्यवाद देना वो जो आराधना है वो धीरे धीरे वाले गाने। Praise is not jumping and dancing and singing. स्तुति करना मतलब वो नहीं जहाँ पर हम उछल कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, That's dancing and singing. वो तो नाचना और गाना ही है। Praise is born out of a thankful heart. स्तुति एक धन्यवादित हृदय से पैदा होती है। Amen? Amen. And so many people are not thankful because they are not looking at what God has given them. They are always looking at what others have and they don't have. और लोग ज्यादा शिकायत इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और परमेश्वर ने औरों को कैसे आशीषित किया है। If you have a roof, अगर आपके सिर पर एक छत है, if you have food to eat 3 times in a day, अगर आपके पास खाना खाने के लिए 3 वक्त की रोटी है, if you have more than 1 pair of clothes, अगर आपके पास एक जोड़ी कपड़े से ज्यादा है, and if you have the freedom to practice the religion that you believe in, और अगर आपके पास ये आजादी है कि जो आप चाहे उस धर्म को, जिस बात पर आप विश्वास करते हैं आप उस बात को आराम से प्रैक्टिस कर सकते you हैं। come in the category of 25% of privileged people in the world. Rest 75% don't have this. तो आप दुनिया के उस 25% लोगों में आते हैं, बाकी के 75% लोगों के पास ये आजादी, ये सारी आशीषें नहीं है। Amen? Man, the every breath that you're taking is gift from God. हर एक सांस जो हम ले रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। Amen? Because people are always looking what other, have you heard this saying, the grass is greener on the other side? आपने ये सुना है, ये वाली ये जो कहावत है? How many people have heard it? कितने लोगों ने सुना है कि The grass is greener on the other side? No, the grass is not greener on the other side. कि जो घास है वो दूसरी तरफ ज्यादा हरी भरी लगती है। The grass is not greener on the other side. जो कहावत है वो ये है, लेकिन जो घास है वो दूसरी तरफ पे हरी भरी नहीं है। The grass is greener on the side where it's watered. घास उस तरफ में हरी भरी है जहां पर पानी दिया जाता है। Because you don't water your grass and you complain about the guy who waters his grass, you are jealous and you complain that your grass is not green. If you would have focused on your grass as much as you focus on his grass, your grass would have been greener. आपके हिस्से की जो घास है, अगर आपने उसको पानी दिया होता और इस बारे में शिकायत ना करी होती कि उसकी घास इतनी हरी भरी क्यों है, तो आप अब देखते कि आपकी घास भी हरी भरी है। Amen? Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
There is no luck. किस्मत जैसा कुछ नहीं है। Turn to your neighbor and say, there is no luck. अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ी और कहिए किस्मत जैसा कुछ नहीं है। You know, losers have made this term because when they are jealous of people who are successful, people who apply the word of God in their lives, when they thrive, तो पता कहते हैं, अरे वो तो lucky है, अरे वो lucky नहीं है, तुम lazy हो। ये जो शब्द है ये किस्मत की बात है। ये जो लोग हारे हुए हैं ना उन्होंने बनाया है। जब वो अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप भी उस आशीष को देखेंगे। We are not lucky. हम We लोग are blessed. And the Bible says that the blessings of the Lord makes one rich. It's the blessings of the Lord that gives us the power to overcome every situations in our life. हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि अरे किस्मत अच्छी है। हम लोग आशीषित लोग हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आशीष एक धर्मी जन को अमीर बनाती है। Amen? All right. So, what happens in the spiritual world when you give thanks? क्या होता है उस आत्मिक जगत में जब हम धन्यवाद David says, enter his gates with thanksgiving. दाऊद कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। Thanksgiving is like access card. धन्यवाद देना जो है वो ऐसा है जैसे कि एक्सेस कार्ड। You know, you go to your office, you have an ID card, you show that, the scanner scans it, zoop, the door opens. जैसे जब आप अपने दफ्तरों में काम करने के लिए जाते हैं आपको एक कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड को जब आप दिखाते हैं उस दरवाजे पर लगाते हैं दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। In the same manner, वैसे ही when you are truly filled with thankfulness, जब आप सच में आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, and the only way you can be thankful is when you start counting your blessing and not look at other people's blessing. और आप धन्यवाद से तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपने जीवन में उन आशीषों को देखें, ना कि दूसरों के जीवन की आशीषों को देखकर जलन खाएं। Maybe somebody has a car and you do not, but you can be thankful for the bike that you have. हो सकता है कि आपके पास वो कार नहीं जो किसी और व्यक्ति के पास है, लेकिन आप धन्यवादित हो सकते हैं उस बाइक के लिए जो आपके पास है। Amen? And thankfulness will bring multiplication. Very soon you'll have yours. But if you keep complaining that he has and I don't, to complain is to remain. फिर बाइक ही रहेगी लही भर। लेकिन अगर आप वो भी खराब हो जाएगी कुछ टाइम बाद आपकी कंप्लेन सुन के। लेकिन अगर आप हमेशा यही गुड़गुड़ाते रहेंगे कि मेरे पास तो कार नहीं है, तो जो बाइक है ना वो भी खराब हो जाएगी। Amen. Let's do an exercise today, church. आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे। When you go home, जब आप घर जाएं, take a piece of paper, एक पेपर लें, and I want you to count your blessings. और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आशीषों को गिनिए। And material blessings are the least blessings. और जो ये धन दौलत जो है ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो तुच्छ है। Count the blessings that money cannot buy. Money cannot buy a good wife. Money cannot buy a husband. Money cannot buy children. Money cannot buy breath. The life that you're living. Man, it's real blessing. Your family. असली आशीष वो नहीं जो पैसे से खरीदी जा सके। उन चीजों को देखिए, आपके पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, स्वास्थ्य, आपकी हर एक सांस जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो है सच्ची आशीष। Amen. What I'm sharing is, guys, are you getting what I'm sharing? आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको बताना When चाह रहा you हूं? start counting your blessing, you will know how blessed you are. जब आप अपनी आशीषों को गिनने लगेंगे तो आप समझेंगे कि आप कितने आशीषित लोग हैं। Amen. Maybe you live in a small house, but you can be thankful. Some people don't even have a house. हो सकता है कि आप एक छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर भी नहीं है, रहने के लिए रोड पे रहते हैं। Amen. Maybe you live in a rented house. हो सकता है कि आप एक किराए के घर में रहते हो। And because you are so complaining that when will I get my house, you're not even enjoying right now in the house you're living. और आप एक किराए के घर में रहते हुए शिकायत कर रहे हैं हमेशा कि मेरा अपना खुद का घर कब होगा, तो आप उस घर में जहां पर आप अभी रह रहे हैं उसका भी आनंद नहीं ले सकते। अरे जब होगा तब होगा, अभी जहां रह रहे हैं उसके लिए तो धन्यवाद करें। You will have your own house, but at least you can be thankful for the house that you are living in. Amen. मैं भी रेंट के घर में रह रहा हूँ, I am also living in a मगर rented मेरे को house, बहुत धन्यवाद देता हूँ। but I am very thankful. आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। अपना एक घर ऑलरेडी बुक्ड है ऊपर। If it has to come, it will come. If not, it will not come. But I have a house. In Amen. Guys, understand.
Don't think that some people are more blessed because they are driving big cars and living in big houses. ये मत सोचिए कि कई लोग कि वो आशीषित हैं इसलिए क्योंकि वो बड़े घर में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं. If you can have that joy, that peace, that contentment in your life, you are thankful, you are a blessed person. अगर आप धन्यवादित हो सकते हैं, आनंद और शांति से भरे हो सकते हैं, तो आप आशीषित हैं. Every night when I go to sleep, before that, I'll just lie down, I'll close my eyes, and I'll say, Father, thank you, I'm so blessed. You have given me everything. और हर रात सोने से पहले मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और कहता हूँ, पिता तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे आशीषित किया है, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे Father, चाहिए. my wife is blessed, my children are blessed. You've मेरी given me a family, a church that loves the Lord. I am so blessed. मेरी पत्नी आशीषित है, बच्चे, परिवार, वो कलीसिया मेरे पास है जो इतनी आशीषित है, जो आपसे इतना प्रेम करती है. And you know what happens? और आप जानते हैं क्या होता है? Instantly praise starts coming out of my mouth. एकदम से अपने आप ही परमेश्वर की स्तुति मेरे No मुंह से matter how निकलने tired लगती I है. am, my hand would be lifted up and I would start praising Him. फर्क नहीं पड़ता मैं कितना थका हुआ हूँ, लेकिन मेरे हाथ खड़े हो जाते हैं और मैं परमेश्वर की आराधना And करता that's what David is saying. हूँ. और यही है जो दाऊद कह रहा है. David's saying we enter His gates with thanksgiving. कि हम- Jesus is living inside of us, yes, but what thankfulness does is it makes you conscious of that indwelling presence. It stirs up that presence and instantly you feel connected with Christ who already is in you. यीशु मसीह हमारे अंदर ही रहता है, लेकिन जब हम धन्यवाद करना शुरू करते हैं तो हम इस बात के लिए संवेदनशील हो जाते हैं कि वो हमारे अंदर रहता है और हम उसके साथ वो सहभागिता करने लग जाते हैं. Some people say, I never feel God. कुछ लोग कहते हैं मुझे तो कभी प्रभु महसूस ही नहीं होता. Yeah, because you're always complaining. इसीलिए क्योंकि आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं. Start thanking Him. Start counting little blessing and start saying thanks. You know what will happen? This praise will start exploding from your heart. आप धन्यवाद करना शुरू करिए छोटी छोटी बातों के लिए, हर एक बात के लिए, और उसके बाद स्तुति आपके अंदर से फूटने लगेगी. Can I say this, church? क्या मैं ये कह सकता हूँ? A thankful person cannot be a depressed person. एक धन्यवादित व्यक्ति कभी भी उदासी में नहीं रह सकता. It's not possible. ये ऐसा संभव Try ही doing नहीं. it. करके देखिए. Start saying, thank you, Father. I am so blessed. Thank you, Father, for the family. Thank you, Father, for my husband, for my wife. आप धन्यवाद देना शुरू करिए कि धन्यवाद प्रभु इस नौकरी के लिए, बीवी, बच्चों, परिवार के लिए, और उसके बाद कोई ऐसे निराश नहीं रह सकता. Depression is nothing but just dwelling on negative, toxic thoughts. उदासी में रहना कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ नकारात्मक गलत सोच विचार में उन्हीं के बारे में सोचते रहना, उसी को उदासी. It's the sickness of the soul. It's a psychosomatic disorder. It's not something, your body is all fine. The hardware is all fine. A virus has entered in the software. आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है. उदासी का मतलब है कि आपके प्राण में दिक्कत है. आप गलत बातों पर, नकारात्मक बातों पर आप सोच विचार कर रहे हैं. Amen. So what happens is, guys, a thankful person, I'm telling you, will have encounters with God. A thankful person will have revelations given to that person. A thankful person will have visitations from God. A thankful person will all the time living in that joy. That fountain of joy would be flowing out from a thankful person. एक धन्यवादित व्यक्ति के हमेशा साक्षात्कार होंगे परमेश्वर के साथ. उसे नए नए प्रकाशन मिले जाएंगे और स्वर्गदूत आकर उससे मिलेंगे. हमेशा वो व्यक्ति जो है धन्यवादित से भरा हुआ आनंद में रहेगा. Amen. Sometimes me and Monu, we still cry. We say, God, why are you so good to us? और हम कई बार, हम लोग, मैं और मोनू, हम रोते हैं और हम कहते हैं प्रभु तू हमारे साथ इतना अच्छा क्यों है? What have we done that you are so good to us? हमने ऐसा किया ही क्या कि तू हमारे साथ इतनी भलाई करता है? But then it's not about what we do. It's about because He's good. लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, लेकिन क्योंकि वो भला है. Amen. So guys, what it does in your spirit is, man, this joy, this fountain of joy starts flowing. आपकी आत्मा में क्या होता है जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं कि आपके आत्मा में आनंद का एक फुवारा बहने लगता है. Amen. Let's start seeing what happens in your soul. अब देखते हैं कि आपके प्राण में क्या होता है. Okay, tell me, how many people have felt down or depressed in their lives ever? आप में से कितने लोगं ने अपने जीवन में कभी निराशा या उदासी को महसूस Come on, किया guys. है?
We all have, right? हम सब ने There are किया है। times when we feel low. There are times when we feel discouraged. We need some encouragement, right? ऐसा कई बार होता है कि हम अपने जीवन में निराशा या उदासी को महसूस करते हैं और ज़रूरत होती है कि कोई हमें प्रोत्साहित करे। You feel heavy. How many people feel heavy? How many people have felt कई heavy? लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बड़ा भार है। I want to tell you something that you will never feel heavy. मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप कभी भी उस भारीपन को महसूस Bye नहीं bye heaviness. बाय बाय। Amen. Isaiah 61 verse 3. यशाया 61 उसका 3। To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करने के सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। Amen. If you are feeling heavy, यदि आप भार महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, the Bible says this is the spirit of heaviness. The Bible says the antidote to that is the garment of praise. When you start praising God, not singing songs, but praising God that is born out of a thankful heart, man, that heaviness will lift up. बाइबल बताती है कि जो ये भार है इसकी एक आत्मा है और इसकी दवाई यही है कि जब आप स्तुति सिर्फ गीत नहीं लेकिन जब आपके हृदय से परमेश्वर के लिए स्तुति निकलने लगे तब ये जो भारीपन है ये चला जाता है। That means thankfulness is equal to joyfulness. A thankful person will be a joyful person. इसका मतलब एक धन्यवादित व्यक्ति हमेशा एक आनंद व्यक्ति रहेगा। आनंद से भरा। Guys, look at me. मेरी तरफ For देखिए। example, you joined an office. मान लीजिए आपने एक दफ्तर ज्वाइन किया And you went there is a group, 3-4 people are sitting. और वहां पर 3-4 लोगों का ग्रुप है वो एक साथ बैठे हैं And then you went with them. It's your first day. और आपका पहला दिन है नौकरी का और आप उनके साथ जाके बैठ गए And they see you. और वो आपको देखे And they're saying, अरे एक और मुर्गा आ गया, आजा भाई आजा, तेरी लाइफ बेकार आज के बाद. और वो आपको देख कर कहे ओ वन मोर पर्सन कम जॉइन अस योर लाइफ इज आल्सो गॉन नाउ। Hallelujah. And imagine they start grumbling and complaining about the boss, how bad the food is, how bad this company is, the office is bad. My point is, why the heck are you still there? Why don't you get out if that office is not good? और वो लोग उस व्यक्ति से ये शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि ये दफ्तर तो बड़ा बेकार है, यहाँ पर खाना भी अच्छा नहीं है, बॉस भी बेकार है। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपको ये जगह इतनी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर क्यों हो अभी तक? आपको बोलना चाहिए, अबे खामोश, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है. Amen? Because people are so unthankful. क्योंकि लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। Because of that job, they are able to pay their bills. Because of that job, they are able to pay the fees of their kids. Because of that job, their house is running, and still they come sit in the same office and complain about their boss, complain about their office, because we are living in an unthankful and ungrateful generation. उसी नौकरी की वजह से जो आपको तनख्वाह मिलती है उसी से वो लोग अपना घर चला रहे हैं, बच्चों की फीस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी शिकायत कर रहे हैं। और यही है कि जब उनका हृदय धन्यवाद से नहीं भरा हुआ। I don't care how many Bible verses you can quote. If you live like that, man, that's not the way righteous people are supposed to live. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको बाइबल की कितनी आयतें याद हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां पर आप सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं और धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसा जीवन एक धर्मी जन के लिए नहीं है। Tell me, how would you feel after meeting these guys? Will you go like this? Hallelujah, I'm so encouraged. Woo! आपको कैसा लगेगा अगर आप ऐसे शिकायत करने वाले लोगों से मिलेंगे? क्या आप खुशी से भरे हुए होंगे और You know, बोलेंगे, you were "वाह, मैं बड़ा so खुश हूं"? joyful that I've joined this company. You will come out like this. यार सही कंपनी करी ज्वाइन या नहीं करी, पता नहीं क्या होगा लाइफ के साथ. इतनी खुशी खुशी आपने पहले दिन अपने ऑफिस गए और वहां पर लोगों ने ऐसी बातें कर दी तो निराशा तो होगी। Understand, unthankfulness is like a flu. It spreads. समझिए इस बात को, शिकायत करना एक फ्लू की तरह है जो फैलता है। They gave you their flu and now you are coming back. And now you go home and your parents and your wife or you know your family, they are excited. How is the company? Like, हाँ ठीक ही है, खास नहीं है.
You were so excited to join that company a day before, but because you met some grumblers and complainers. आप And I पहले hope you get it. पहले तो आप इतने खुश थे कि आपको ये नौकरी मिली, लेकिन फिर जब आप ऐसे लोगों से आप मिले जिन्होंने इतनी शिकायतें करी, इतना बुड़बुड़ाए, आप निराशा में आ गए। और जब आप घर गए, सबने आपसे पूछा कैसा रहा पहला दिन, तो आपने कहा हाँ ठीक ही था, कुछ खास। If you want to live a joyful life, you have to make a decision that I will not associate with grumblers and complainers who are always negative and speaking bad about others. अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा जीवन बिताएं जहां पर आप हमेशा आनंदित रहें, तो आपको ये निर्णय लेना जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करेंगे जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं और बुड़बुड़ाते रहते हैं। Telling you before God's presence, I have known such people. To complain is to remain. They are exactly at the same level, still bitching about others. They have one job. They will meet every day, speak bad about everybody else, and they are there from years. Don't be that person. और मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के सामने, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सालों से उनका कुछ काम नहीं है, वो रोज मिलते हैं, औरों के बारे में शिकायतें करते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, और वो आज भी वहीं पर बैठे हैं जहाँ पर सालों पहले। It's your life. You make the decision. ये आपका जीवन है और निर्णय आपको लेना But है। a thankful person will keep on growing, keep on multiplying, keep on going higher and higher. लेकिन एक धन्यवादित व्यक्ति हमेशा बढ़ता चला जाएगा, ऊंचाइयों पर जाता रहेगा। Now imagine you went to meet another group of people. अब मानिए आप एक दूसरे लोगों के पास गए, And they say, hey man, we are so excited that you have joined this company. You know, you can grow well. And they start to encourage you. And they start to, pump life into you. How would you come out of that group? और जब आप इन लोगों के पास गए तो वो कहें अरे बहुत अच्छा कि तुमने इस कंपनी को ज्वाइन किया, हम तुम्हें बताते हैं ये कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ पर तुम बहुत तरक्की कर सकते हो। तो सोचिए फिर कि आप कैसे उस जगह से बाहर आएंगे। Church, that's why the Bible says the righteous should choose his friends wisely. इसीलिए बाइबल बताती है कि एक धर्मी जन को अपने दोस्त बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। A person in company of grumblers and complainers will become one very soon. एक व्यक्ति जिसकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो वो खुद भी बहुत जल्दी एक शिकायत करने वाला व्यक्ति बन जाए। If you are with eagles, you will fly like eagles. If you spend time with chickens, you will become a chicken very soon. अगर आप उन लोगों के साथ संगति करते हैं जो उकाब के नाए हैं, तो आप वही बनेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो चिकन है, पक 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 पक, जो मुर्गी की तरह है, तो आप वही बनेंगे। Amen. Eagle. Have you seen, how many people have seen eagle flying soaring आप में से high? कितने लोगों ने चील को देखा है कैसे वो उड़ती है? Eagle soars. जो चील है वो हवा में कैसे उड़ती है? And then one time it will flap the wing and then it will soar. जो चील है जब वो उड़ती है तो वो एक बार अपना पंख फड़फड़ाती है और फिर उसके बाद हवा में ऐसे उड़ने लगती है। It goes high. और ऊपर ऊपर की तरफ जाती है। Have you seen chickens? आपने कभी मुर्गी को देखा है? And they fly till here. वो अपने पंख कितने ज्यादा फड़फड़ाती है और सिर्फ जमीन से इतना ही उड़ पाती है। You decide you will be a chicken or you will be an eagle. आप इस बात का निर्णय लीजिए, मुर्गी बनना चाहते हैं या चील? Amen? It's your decision, church. ये आपका निर्णय है। The first thing is, man, run away from grumblers and complainers because they are going to ruin your destiny. And take it seriously what I'm saying. It matters the most. Your life matters. इस बात को ध्यान से सुनिए, अपने जीवन से उन लोगों को हटा दीजिए जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहते हैं। वो आपकी जो डेस्टिनी है उसको खराब कर देंगे। Amen? Anyway, now let's see what thankfulness does to our body. अब देखते हैं कि धन्यवादित जो एक दिल है वो आपके शरीर के साथ क्या। I was amazed when I was reading about it. Secular scientists now are doing experiments and I was amazed. Now they know the benefits of a person who is thankful.
और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और मैं अचंभित हो गया कि कैसे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे धन्यवाद देना हमारे शरीर के साथ क्या कर सकता है. Okay, so this is your DNA structure. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका डीएनए कैसा है वो बता रहा है. Okay, and the train like structure that you're seeing, it's the DNA strand. और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं ट्रेन की तरह जो है ये आपके डीएनए स्ट्रैंड्स हैं. And when you're seeing those green lines in the end, it's called telomere. और वो जो हरी लाइनें जो आप देख रहे हैं उनको कहा जाता है टेलोमेर. It's the extra part of your DNA. ये आपके डीएनए का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो है. When that enzyme goes towards the telomere, it starts to replicate or reproduce the same stem cells. Enzymes, when enzymes goes in front, like the train is going, it reproduces the same stem cell. जब वो इस Okay, जब एंजाइम जैसे आप देख रहे हैं जो लाल नीला कलर का अंडा है, एंजाइम जब वो इस ट्रेन की पटरी में चलता है तो वैसे ही डीएनए को वापस बनाता हुआ जाता है. उसी की वजह से आपके जो शरीर है वो लगातार नया हो रहा जा रहा है. आपके जो सेल्स हैं जो मर रहे हैं वो दोबारा बनते जा रहे हैं, दोबारा बनते जा रहे हैं, दोबारा बनते जा रहे हैं. राइट? Now, the scientists, when they did a research, they found out that people who are ungrateful and people who are always complaining, उनका जो टेलोमेर है वो छोटा 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 होता जाता है. अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि जो लोग जो बिल्कुल भी धन्यवादित नहीं है उनका जो ये आप देख रहे हैं टेलोमेर जो है वो छोटा छोटा होता चला जाता है. और वो एक्स्ट्रा पार्ट था. जब वो हरा हट के जब वो ब्लू में आ जाता है और जब ब्लू छोटा होने लग जाता है तो आपके सेल रेप्लिकेट होना बंद हो जाते हैं और ये लोग अपने टाइम से पहले मरने लग जाते हैं. इनका डीके, दैट मीन्स व्हेन यू आर कंप्लेनिंग यू आर किलिंग योरसेल्फ. जब आप शिकायत कर रहे हैं आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं. At the DNA level, when you're always talking bad about others, when you're always complaining, it looks like nothing is bad. At the microscopic level, you are speaking death to yourself. जब आप औरों के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो लगता है कि कुछ गलत थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो आप अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं. Amen? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? And then the scientists found out, उनको ये समझ में आया कि आप एक टेलोमेर को बढ़ा भी सकते हैं. And you will be shocked कि कैसे टेलोमेर बढ़ता है. Through thankful attitude. When you start thanking your father, when you are thankful, they found out that telomere grows. आप जब एक धन्यवादित हृदय में जीते हैं और धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जो ये टेलोमेर है आप इसको बढ़ा भी सकते हैं. That means a thankful person will also be a youthful person. Hallelujah. इसका मतलब कि जो व्यक्ति हमेशा धन्यवादित रहता है वो हमेशा जवान भी रह सकता है. कितने लोग जवान रहना चाहते हैं यहाँ पे? कितने लोग जवान रहना चाहते हैं? Hallelujah. Then you know what to do. तो आपको पता है क्या करना है. आपने देखा कई लोगों को, आप उन्हें देखेंगे, अरे यार ये इतना लगता ही नहीं है इतने एज का. हेमन, एक खड़ा है आपके सामने. एक खड़ी है आपके सामने. हेमन, और आपने उन लोगों को भी देखा होगा जो आप देखेंगे आप कहेंगे अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा लगता है अपनी एज से. You must have seen such people when you know people will look at them and they say they don't look so older or younger than their age. Yeah, why? Because we think ऐसा क्यों है? Because of the posture of your heart. और हम सोचते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए उनके हृदय का जो व्यवहार है उसके कारण. अरे आज लड़कियां भाग रही हैं डिटॉक्स, बोटॉक्स, पोटॉक्स, मोटॉक्स. अगर उन्हें पता होता थैंकफुलनेस में कितनी पावर है तो घर बैठ के वो थैंकफुल रहते, थैंकफुलनेस में जीते. Amen? Only if you know how much power thankfulness has, then you will not spend your money on detox and botox. Amen? Guys, I'm telling you the truth. मैं आपको सच बात बता It's रहा a हूँ. research and they found out कि एक लाइफ कितनी लंबी होगी ये डिपेंड करता है कितनी बार एक सेल मल्टीप्लाई कर सकता है अपने आप को. और उन्होंने पाया कि एक हेल्दी बॉडी में it's 120 years, exactly what the Bible says.
Amen? मगर जब आप कंप्लेन करते हैं, जब आप ये करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने डीएनए को छोटा 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 करते जा रहे हैं, यानी आपका सेल दोबारा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एंड यू आर डाइंग, यू स्टार्ट डिके शुरू हो जाता है. मैन, मेक अ कमिटमेंट टुडे, guys, make a commitment today, church, that I will not live in complaint and grumbling from today. Make a decision. आप इस बात का निर्णय लीजिए आज कि मैं अब से शिकायत नहीं करूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं और बुड़बुड़ाऊंगा नहीं. और यही तो पॉलुस कहता है. That's what Paul says in 1 Corinthians. He said, many have died and are weak and have fallen sick because they did not discern the body of Christ. These are the people who are always speaking, cursing one another, speaking bad, backbiting, speaking bad. He's like, these people, even though they are believers, some have fallen, some have died, some are weak and some are sick. और यही है जो पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों में कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को नहीं जाना, उसको परखा नहीं. ये वही लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं दूसरे लोगों के बारे में, वही मसीही लोग. Amen? Guys, say this after me. I decide as an act of my will that I will not complain, I will not grumble, but I will live in thankfulness all the days of my life. Amen. मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे पीछे इस बात को बोले कि मैं निर्णय लेता हूं अपनी स्वेच्छा से कि मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बुड़बुड़ाऊंगा नहीं और सारे जीवन एक धन्यवादित हृदय में रहूंगा. Amen. Amen.